नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में लगातार जारी खूनी हिंसा को लेकर एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और बयान देते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी को भय और हिंसा को नियंत्रित करने की जरूरत है, लोकतंत्र और मानवीय गरिमा को भी विकसित करने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके पहले भी कई मौकों पर राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से हिंसा को रोकने की गुहार लगा चुके हैं और आज एक बार फिर से जब लगातार बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर बंगाल में हिंसा का तांडव जोरों पर है, तो एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी से इस हिंसा पर नियंत्रण लगाने को लेकर एक बार फिर से गुहार लगाते हुए ममता बनर्जी से अपील की है। जी हाँ, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल में खूनी तांडव खेल रही है, लंबे समय से किस तरीके से खूनी हिंसा ममता बनर्जी के इशारों पर की जा रही है, इसको लेकर आज एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और हिंसा को रोकना जरूरत बताते हुए ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आज 2 अक्टूबर के खास मौके पर बाबू गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में लगातार डर और भय का माहौल है, इसे खत्म करना चाहिए, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह लिखा है कि गांधी जयंती पर बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शांति और अहिंसा के उनके महान सिद्धांतों का अभ्यास और प्रचार करने का संकल्प लें, जो विश्व स्तर पर प्रासंगिक है। लोकतंत्र और मानवीय गरिमा को विकसित करने के लिए ममता बनर्जी को जरूरत है कि सभी व्यापक भय और हिंसा को बंगाल में नियंत्रण करने का काम किया जाए। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी के इशारों पर हिंसा का तांडव किया जा रहा है, राज्य के अलग अलग इलाकों में कैसे लोगों को निशाना बनाने का काम टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। किस तरीके से हाल ही में भी भवानीपुर में उपचुनाव के आखिरी प्रचार के दिन आप सोचिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी हमला कराने का काम टीएमसी के नेताओं की ओर से किया गया था। किस तरीके से टीएमसी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव को प्रचार करने से रोक रहे थे, कैसे लगातार ये प्रयास ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा था कि किसी तरीके से इन नेताओं को रोका जाए, क्योंकि जो लगातार ममता बनर्जी के कुकर्मों को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे जनता के सामने कर रहे हैं और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता भी लगातार अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है, तो इसी कड़ी में लगातार बंगाल में हिंसा का तांडव जोरों पर बढ़ता जा रहा था और इसी कड़ी में एक के बाद एक तमाम जांच एजेंसियां भी ममता बनर्जी के बंगाल हिंसा को लेकर कई पोल ममता बनर्जी की खोल चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस पर जवाबदेही करने की बजाय बार बार सीबीआई के तमाम बड़े आदेशों को लेकर उसे नजरअंदाज कर रही है। हाईकोर्ट के आदेशों को बार बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का काम किया जा रहा है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बार बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से भी ममता बनर्जी को लेकर, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पूरे प्रदेश को लेकर उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन लगातार किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल हिंसा को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है, ये वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और यह विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि जो भय और डर का माहौल पश्चिम बंगाल में लगातार बना हुआ है, अब इसे खत्म करने की जरूरत है और अब इस हिंसा पर लगाम लगाने की, यानी कि हिंसा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं कि लगातार जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के हिंसक रवैये पर बार बार आवाज उठाते रहे हैं। किस तरीके से बंगाल की हिंसा को लेकर राज्यपाल ने दिल्ली में आकर अमित शाह से भी मुलाकात की है, किस तरीके से चुनाव आयोग से भी बंगाल हिंसा को लेकर जो अलग अलग तमाम आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहे थे, उसको लेकर भी कार्रवाई करने की मांग लगातार राज्यपाल कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सीबीआई की ओर से भी अब सख्त रवैया अख्तियार किया गया है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी इसे नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को बार
बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह करना पड़ रहा है कि जो हालात बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाकर रखे हुए हैं अब उनमें विराम लगाए, अब इस पे नियंत्रण करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। जी हां, हालांकि इसके पहले भी अभी हाल ही में शनिवार को भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया था और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार मानवाधिकारों का हनन करने का जो काम किया जा रहा है, इसको लेकर बयान देते हुए ये कहा था कि बंगाल में लगातार मानवाधिकारों का हनन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर किया जा रहा है, जो कि खास तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है और इसे अब खत्म करना चाहिए। इसी कड़ी में राज्यपाल धनखड़ ने साफ तौर पर यह कहा था कि मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है, अधिकारों का हनन हो और प्रशासन और न्यायालय से मदद मिले नहीं मिले तो व्यक्ति आखिर कहां जाएगा। प्रशासन उन लोगों की मदद करता है जो अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। जी हां, तो वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप ममता सरकार पर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए कहा था कि जो मानवाधिकारों का हनन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, ये लगातार एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि खास राजनीति को उपलब्ध करने के लिए किया जा रहा है। ये भारत के संविधान पर कुठाराघात है। पश्चिम बंगाल में एक उस तरह के लोग हैं जो चैन की नींद सोते हैं और बेपरवाह रहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन दूसरा तबका ऐसा भी है जो लगातार एक पल भी अपनी नींद नहीं ले रहा है, एक पल भी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल के हालातों को देखकर, पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां लगातार ममता बनर्जी ने क्रिएट कर दी हैं, उनसे उन्हें डर लगता है। जी हां, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी पर कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इस पर जवाबदेही करने के, बावजूद इस पर आगे की कार्रवाई करने के ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में अपना तानाशाह रवैया अख्तियार करती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि किस तरीके से अभी हाल ही में जो उपचुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं 3 सीटों पर, वहां पर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई थी। किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से आप सोचे कि पोलिंग बूथों पर बमबारी की जा रही थी, जिसके बाद एक टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का यही रवैया बंगाल में कई सालों से रहा है, जो कि अब साफ तौर पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को आहत करने का काम ममता बनर्जी ने किया है, हालांकि उसका नतीजा हमने हाल ही में नंदीग्राम में हुए चुनाव में देखा था कि किस तरीके से नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देने का काम किया था। अब ठीक उसी तरीके से जब भवानीपुर में भी ममता बनर्जी की जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है, तो भवानीपुर में भी कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से धमकाने का काम लोगों को किया जा रहा था। ये खुद बीजेपी के नेताओं को वहां के लोगों ने बताई है कि वो लगातार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाह चल रहा है, कैसे घर घर जाकर टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें धमकियां देने का काम करते हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि वो टीएमसी को वोट देने को मजबूर है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रही हैं। लेकिन साफ तौर पर अब जो 3 अक्टूबर को जो भवानीपुर सीट के नतीजे ममता बनर्जी को लेकर आने वाले हैं, वो साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए अपने आप में बड़ा जवाब होगा। क्योंकि जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाकर रखे हुए हैं, उसको लेकर एक के बाद एक तमाम सबूत तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार उन्हें नजरअंदाज करने में लगी हुई है। और इसको लेकर इस पर जवाबदेही करने की बजाय कभी केंद्र सरकार पर तो कभी चुनाव आयोग पर सारा ठीकरा हालांकि फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो एक के बाद एक टीएमसी के गुंडों की जो कारनामे सामने आए हैं, किस तरीके से बीजेपी के नेता जो अभिजीत सरकार की हत्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की थी, इसको लेकर भी जो खुलासे हुए, ये भी साफ तौर पर बताता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आड़ में, ममता बनर्जी के इशारों पर हिंसा का खूनी खेला खेला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभिजीत सरकार की हत्या को लेकर टीएमसी के बड़े बड़े नेता इसे नजरअंदाज कर रहे थे और इसे झूठे आरोप बताने की कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही थी, तो आपको ये भी बताते चले कि कैसे किस तरीके से अभी हाल ही में अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में भी 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का काम सीबीआई की टीम ने किया है, जिसमें 20 ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ जघन्य अपराध सामने आए हैं कि उन्होंने किस तरीके से अभिजीत सरकार की बेरहमी से हत्या की थी, किस तरीके से उसके जानवर तक को मारने का काम टीएमसी
के नेताओं की ओर से किया गया था। और ये माहौल सिर्फ अभिजीत सरकार के घर में नहीं था, बल्कि बंगाल के कोने कोने में टीएमसी के नेताओं की ओर से ऐसा माहौल बनाने का काम किया जा रहा था, जिसका खामियाजा साफ तौर पर अब भवानीपुर में आने वाले नतीजों में ममता बनर्जी को हालांकि भुगतना पड़ेगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल के राज्यपाल भी एक के बाद एक ममता बनर्जी से कभी विनम्र निवेदन करते हुए दिखाई पड़ रहे, तो कभी सख्त चेतावनी ममता बनर्जी को दी जा रही है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को यह समझ आ पाए कि जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना रखे हैं उससे बंगाल की जनता भयभीत है, बंगाल की जनता डरी हुई है, जिसको अब नियंत्रण करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज महात्मा गांधी जयंती के खास मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए इस पर अब निगरानी डालकर इस पर कार्रवाई करने का आग्रह राज्यपाल की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।